श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती में क्षेत्र व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत पाठारंभ। चतुर्भुज त्रिभुजयो स्पष्ट फलानयने करण सूत्रम वृत्तम। चतुर्भुज और त्रिभुज में स्पष्ट क्षेत्रफल लाने का सूत्र पाठारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, चतुर्भुज त्रिभुज यो स्पष्ट फलानयने करण सूत्रम वृत्तम एक श्लोक में कहा गया है यह सूत्र। तो सूत्र है सर्वदोर्युतिदलं चतुस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तद्बधात् मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्पष्टमेव मुदितं त्रिबाहुके। सर्वदोर्युतिदलं चतुस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तद्बधात् मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्पष्टमेव मुदितं त्रिबाहुके। सर्वदोर्युतिदलं चतुस्थितं तत्क्रमेण बाहुभिर्विरहितं तद्बधात् मूलं चतुर्भुजे अस्फुटफलं स्थूलं फलं त्रिबाहुके च स्पष्टं फलं फलमेवोदितं कथितम् इत्यन्वयः। तो त्रिबाहु के बाद त्रिभुज या चतुर्भुज के त्रिभुज में चतुर्भुज में सर्वेषां दोह भुजानां ज्युति योगा कार्य तस्य दलम अर्धितम कार्यम। अर्थात त्रिभुज और चतुर्भुज में सभी सर्वदोह सभी भुजाओं का ज्युति योग करें और उसका दलम आधा कर दे, उस योग को आधा कर दे अर्थात जोगार्ध कर ले, जो का आधा कर दे, जो फल प्राप्त हो उसको चतुस्थितम चतुर्खु स्थानेषु स्थाप्यम। फलम जोगार्धम फल अर्थात जोगार्धमान को चतुर्खु स्थानेषु 4 स्थानों में रख दें। तत्क्रमेण उसको क्रम से बाहुभिर्विरहितं तत् अर्थात जोगार्धमानम क्रमेण अर्थात क्रमशः बाहुभि माने भुजमानम विरहितं शोधितं कार्यम। उस जोगार्धमान में क्रमशः
सभी भुजाओं के मान को विशोधित यानी घटा दें। जत शेषम स्यात्, जो शेष हो, तस्मिन् क्रमशः शेषमानानि क्रमशः बधात् गुणितः वा घातः कार्य। तो उस शेषमान को, शेषमान में क्रमशः सभी भुजाओं को घटाकर जो शेष हो, उस शेष को परस्पर में बध यानी गुना कर दें। उस गुणनफल का तस्य मूलम वर्गमूलम कार्यम, फिर उसका वर्गमूल कर लें। जह भवेत, अर्थात जो वर्गमूलात्मक राशि जो हो, स त्रिभुजे स्पष्टमेव मुदितम, त्रिभुजे स्पष्टम अर्थात वास्तवम फलम उदितम कथितम, किंतु चतुर्भुजे अस्फुट फलम अर्थात स्थूलम फलम उदितम। तो त्रिभुज में स्पष्ट फल और चतुर्भुज में स्थूल फल अर्थात स्थूल, चतुर्भुज में अस्पष्ट अर्थात स्थूलमान आ जाता है। मतलब क्षेत्रफल स्थूलमान, क्षेत्रफल स्थूलमान में आ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञान के प्रकारांतर से है कि त्रिभुज या चतुर्भुज के सब भुजाओं का योग कर उसे 4 स्थान में चतुर्भु स्थानेषु स्थाप्यम 4 स्थान में रख दें और उसमें क्रम से 2 अंतरम बधात, सब भुजाओं को घटाने से जो शेष बचे उन सबों का घात मन गुना कर दे। फिर उसका मूलम मूल ले लें। तो उस मूल को त्रिभुज में तो सर्वदा वास्तव फल होता है, परंच चतुर्भुज में अस्पष्ट फलम अर्थात स्थूल फल होता है। यही इस सूत्र का आशय है अर्थात अर्थ है। तो एक बार हम इसको फिर से कह देते हैं। सर्वदोर द्युतिदलम चतुस्थितम, सर्वदो सर्व मन सभी, दोह मन भुजा, ओ का द्युति मन जोग कर लें और फिर उसका दलम उस आधा कर दें, जो फल हो उस आधे को चतुस्थितम 4 जगह में लिख दें, उस फल को 4 जगह में लिख दें और उसमें बाहु भी विरहितम क्रम से सभी भुजाओं को विरहित मन घटा दें, घटाकर जो शेष फल घटा दें, जो शेष फल हो उन सबों को आपस में बधात गुना कर दें और उस गुणनफल का मूलम वर्गमूल ले लें। तो चतुर्भुजे अस्फुटम फलम, त्रिबाहु के स्पष्टम एव उदितम, अर्थात उस चतुर्भुज में अस्पष्ट फल अर्थात स्थूल फल, स्थूल क्षेत्रफल आ जाता है और त्रिबाहुक में यानी त्रिभुज में स्पष्टम फलम स्पष्ट क्षेत्रफल आ जाता है। यही ग्रंथकार ने इस सूत्र में कहा है। तो अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं। उदाहरण प्रस्तुत है इसका ग्रंथकार के द्वारा। उदाहरण है भूमिश्चतुर्दशमिता मुखमंक संख्यम बाहुत्रयोदश दिवाकर
सम्मितौ च लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक एव तत्र क्षेत्रे फलं कथय तत्कथितं जदाद्यै। भूमिश्चतुर्दशमिता मुखमङ्कसंख्यम् बाहू त्रयोदश दिवाकरसम्मितौ च लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक एव तत्र क्षेत्रे फलं कथय तत्कथितं जदाद्यै। भूमि चतुर्दशमिता, भूमि भूमि का मान चतुर्दशमिता 14 के बराबर है, अर्थात जिस क्षेत्र में भूमि का मान 14 है। अब मुखम अंक संख्यम वर्तते, अब मुख का मान अंक संख्यम, अंक अर्थात 9 है। अब बाहु और दोनों बाहु मन भुजा, बाहु त्रयोदश दिवाकर सम्मितो च, तो एक बाहु एक भुज त्रयोदश और दूसरा भुज दिवाकर यानी 12 के सम्मित मन बराबर है, था दोनों भुजा क्रम से 13 और 12 है। पहला भुजा 13 और दूसरा भुजा दूसरी भुजा दिवाकर मन 12 है। तत्र तब लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक यत्र लंबा रविसंख्यक और लंब का मान भी रविसंख्यक, रवि अर्थात 12 है। तत्र क्षेत्रे फलम कथय, तो इसका क्षेत्रफल कथय कहो बताओ। जत आद्यैः, जिसको आद्यैः मन पूर्वाचार्यों ने, आद्याचार्यों यानी पूर्वाचार्यों ने कथितम मन कहा है, जिसको पूर्वाचार्यों ने कहा है। तो भूमिश्चतुर्दशमिता मुखमङ्कसंख्यं बाहुत्रयोदश दिवाकरसम्मितौ च लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक एव तत्र क्षेत्रे फलं कथय तत्कथितं जदाद्यै। भूमि चतुर्दशमिता मुखम अंकसंख्यम संख्यकमिता बाहुक्रमेण त्रयोदश दिवाकर सम्मिता लंबोऽपि यत्र रविसंख्यकः वर्तते तदा तत्फलम अर्थात क्षेत्रफलम कथय जत आद्यैः जत पूर्वाचार्येण कथितम। अर्थात जिस चतुर्भुज में भूमि का मान 14 है, मुख का मान 9 है और बाहु दोनों भुजा का मान क्रम से 13, त्रयोदश और दिवाकर 13 और 12 है, और लंबोऽपि यत्र रविसंख्यक और लंब का मान जहाँ 12 है, रविसंख्यक मान 12 है, तो इसका तत् क्षेत्रे फलम कथय, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहो बताओ। जत आद्यैः जो आद्याचार्यों ने कथितम कहा है, जो आद्याचार्यों अर्थात पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है। तो यही इस उदाहरण का आशय है। तो अब हम इसका गणित करते हैं। तो
भूमिश्चतुर्दशमिता मुखमंक संख्यम बाहुत्रयोदश दिवाकर संमितौ च इत्यादि न इत्यादि उदाहरणोक्त्या न्यास क्रियते। तो भूमिमानम 14 चतुर्दश, मुखमानम अंक संख्यम बाहुक्रमेण त्रयोदश द्वादश, लंबमानम 12 तदा तत्फलम क्षेत्रफलम कथय। अत्र सर्वदोर्जुतितलं चतुस्थितं बाहुभिर विरहितं च तद्वधात् मूलमस्फुट फलं चतुर्भुजे स्पष्टमेव मुदितं त्रिबाहुके इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते तद्यथा। अत्र सूत्रानुसारेण सर्वदो जोग अर्थात सर्वेषां भुजानां जोगः कार्य। तो 14 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 12 बराबर 48। दलित इसका फिर आधा कर देते हैं तो जो का मान आ गया चारों भुजा का चारों भुजाओं के जोगमान आ गया 48, तो उसका हम फिर आधा कर देते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र में है जो दलित कार्य, फिर उसका आधा कर देते हैं तो 48 का आधा 24 हो गया। अश्च जोगार्ध या 24 जो है सो जोगार्ध मान है, जोग का आधा मान है। अब इस जोगार्ध मान को जोगार्ध मान में सर्वभुजामानं विशोधनेन सभी भुजाओं का मान क्रमेण विशोधितम कार्यम क्रम से घटाते हैं। तो 24 को हम 4 जगह लिख दिए, इसको हम चतुष्टयम 4 जगह लिख दिए, तो 24 24 24 24। अब इसमें हम क्रम से सभी भुजाओं के का मान इसमें हम अंतर करते हैं, घटाते हैं। तो 24 घटे 14 बराबर 10, 24 घटे 9 बराबर 15, 24 घटे 13 बराबर 11 और 24 जोड़ 12 बराबर 24 घटे 12 बराबर 12। तो भुजाओं का संशोधित मान आ गया क्रम से 10 15 11 और 12। और फिर सूत्र कहता है बाहुभिर विरहितम तद्वधात्, तो फिर उस तत् अर्थात उस शोधित फल को हम क्रम से बध मन गुना कर देते हैं क्रम से। तो 10 गुना 15 सही भुजाओं के मान घटा देने से क्रम से आ गया 10 15 11 12। अनयोर घात, अब सबों का घात कर देते हैं तो 10 गुना 15 गुना 11 गुना 12 बराबर 10 गुने 15 बराबर 150 गुने 11 बराबर गुने 11 बराबर 1650 गुने 12 बराबर 19,800। तो सबों का घातमान अर्थात गुणनफल आ गया 19,800। अब फिर सूत्र कहता है मूलम, इसका फिर मूल ले लेते हैं तो 19,800 का वास्तविक मूल यहाँ पर में नहीं आता है। अस्य मूलम समीचीनम न आयात, अतः 19,800 अस्य आसन्न मूल ग्रहणेन, यह आसन्न मूलम भवेत, यह आसन्न मूल हो जाता। तो अब इसका आसन्न मूल हम क्या निकालेंगे, तो 19,800 का आसन्न मूल हो गया। आसन्न मूल यानी वास्तविक मूल के करीब, आसन्न माने नजदीक, तो नजदीकी मूल हो गया 141। इदमेव क्षेत्रफलम स्थूलमानं भवेत्,
तो यही क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान हुआ, जो कि सूत्र कहता है जो चतुर्भुजे अस्फुट फलम आयात, अर्थात इस चतुर्भुज में अस्फुट फल मन स्थूल फल आ जाता है। तो यही स्थूल फल 141 के लगभग में, लगभग जो वास्तविक नहीं हुआ, इसलिए लगभग में आसन्न मूल 141 आ गया। यही इस उदाहरण का आशय था, गणित था, जो हमने सिद्ध किया। तो यह उदाहरण उत्पन्न हो गया। भूमिश्च चतुर्दशमिता मुखमंक संख्यम बाहुत्रयोदशमी दिवाकर सम्मितौ च लंबोऽपि यत्र रवि संख्यक एव तत्र क्षेत्रे फलम कथय तत् कथितम जदाद्यै। तो छात्र छात्राओं, आज हमने चतुर्भुज अत्रिभुज का स्पष्ट और अस्पष्ट फलानयन करण सूत्र और उसका उदाहरण पढ़ा। तो छात्र छात्रों, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।